अनुनिष्पादित पदार्थ स्वभाव संसार की चेत, ओहो इसको तो चालू ही नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। तावर्ती अभी अनुनिष्पादित पदार्थ स्वभाव संसार की चेत, सिद्धांत ने खंडन किया सारी विधियां निवृत्ति के लिए है ना। यद्यपि मुख्य सिद्धांत क्या था, जो प्रवृत्ति का कारण है निवृत्ति का कारण नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे ने सब कुछ निवृत्ति के प्रति कारण और सारा कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड सब निवृत्ति के लिए है। तभी ऐसा जो सकल कर्म भी निवृत्ति के लिए होता तो आज संसार ही नहीं होता करके दोष दे दिया। तो वो कहते नहीं, यद्यपि निवृत्ति के लिए होता है वो संसार को भी पैदा कर देता है। लक्षण था कर्म कांड की, ये कर्म की महिमा है। तावर्ती अभी अनुनिष्पाद पदार्थ स्वभाव संसार, अनुनिष्पादन करने पदार्थ का स्वभाव है वह संसार को भी पैदा कर देता है। इति चेत वे दृष्टांत है यथाच रूप दर्शनार्थ आलोक है सर्वोपि तत्रस्थ प्रकाशत एवं। जैसे आप किसी एक रूप को दर्शन करने के लिए आपने प्रकाश को छोड़ा, लेकिन वो क्या करता है, आप जिस चीज को देखना चाह उसे तो दिखाता ही है, साथ साथ जो नहीं चाहते उन अन्य पदार्थों के आसपास रहे सकल पदार्थों को दिखा देता है। यदि चेत न, ऐसा आप कथन न करें। क्यों? प्रमाण अनुपपत्ति है, क्योंकि ये प्रमाण नहीं हो सकता, प्रामाण्यता इसके अंदर उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि विषय भेद आप दृष्टांत और दाष्टान्त में विषमता है। दृष्टांत तो लोक प्रसिद्ध स्वभाव वाला वस्तु को ले रहे हो जो कि भेद निरूपित स्वभाव वाला है, और दाष्टान्त यहाँ पर अद्वैत तत्व है, क्या भेद है ही नहीं। अद्वैतार्थत्व वैदिकानां कर्मणां विद्या सहितानां अन्यस्य अन्य अनुनिष्पादितत्व प्रमाण अनुपपत्ति स्यात्। यदि आप निवृत्ति द्वारा मुक्ति में ही महातात्पर्य इसका और गौण तात्पर्य है संसार में कहते हो, ये उचित नहीं है। अवांतर तात्पर्य संसार में और महातात्पर्य मोक्ष में निवृत्ति द्वारा, ऐसा उसका कहना है। यदि अद्वैतार्थ का नहीं है, मोक्ष के लिए ही है सकल वैदिक कर्म, सकल वैदिक कर्म मोक्ष के लिए ही है, महातात्पर्य है। विद्या सहितानां वैदिकानां कर्मणां अद्वैतार्थत्व अन्यस्य अनुनिष्पादितत्व, और साथ साथ क्या करे, अन्य में अवांततार्थ ऋषभूतेन संसार का भी निष्पादन कर देगा, ऐसा कहने में कोई प्रमाण उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रमाण अनुपपत्ति न प्रत्यक्ष नानुमानम अत्यवच नागम, कोई प्रमाण नहीं हो सकता। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बात सिद्ध नहीं कर सकते, अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध नहीं कर सकते, अतः श्रुति प्रमाण का प्रश्न ही नहीं उठता है। उभयम में एक न वाक्य प्रसिद्धि चेत, अगर ऐसा है भाई एक ही वाक्य दोनों अर्थ को प्रदर्शन करा देगा, कहते नहीं हो सकता। वो भी उसका दृष्टांत है, लेकिन कुल्या प्रणयन आलोक का दिवत, जैसे कुल्या प्रणयन है, आलोक है, इत्यादि अनेक दृष्टांत उसके पास बैठा हुआ है। कुल्या माने नाली, पानी का जो होता है, कार्यों के लिए आप नाली नहीं बनाते हो, उसको कुल्या कहते हैं। कृत्रिमा क्षुद्र सरित कुल्या, कृत्रिम क्षुद्र जो सरित होता है उसका नाम कुल्या है। उनका प्रणयन का दो फल है। जैसे आप बने नहर, नहर नहीं जाता है, और नहर में देखो क्या क्या काम होता है। आपने नहर बनाया एक ही मुख्य तात्पर्य से बनाया था, क्या ये यहाँ से जाएगा वहां खेतियों में जहाँ पानी बरसात पर निर्भर होते हैं, उनको यहाँ से इसके जो है नहर के मदद से परमानेंट पानी मिलेगा, कि नदी से पानी चला जाएगा, वहां वर्षा हो न हो नहर से पानी दे दिया जाएगा तो खेती फसल होएगी। लेकिन क्या उस नहर को फसल मात्र के लिए प्रयोग होता है? क्या उसे कोई पानी पीने के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं करेगा, कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, अब भैंस धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या कर ही रहे। उसी प्रकार से यहां भी समझिए, महातात्पर्य सस्य पालन होते हुए भी अन्य कार्यों के लिए कुल्या प्रयोग हो गया। लोक आलोक पूरा होना वही दृष्टांत दे रहे। आलोक के रूप दर्शन मात्र के लिए था मुख्य रूप में, लेकिन अन्यों को भी वो दर्शन करा देता है, प्रकाशन कर देता है। आदि से लेना आप
वृक्ष के मूल में आपने पानी डाल देते हो, वह मूल मात्र में लिए सिंचित नहीं रह जाता, किंतु डाल के प्रत्येक पत्ते फूल फल जितने सब में पहुंच जाता है। प्रदीप है, दीपक है, प्रासाद की शोभा के लिए आपने टांग दिया है, बाहर में लाइट लगा दिया, मकान सुंदर लगेगा, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, भाई बढ़िया सुंदर मकान बना हुआ है, बढ़िया दीपक में जगमगा रहा है। लेकिन वो जो है आपके अपने मकान की शोभा के लिए आपने डाल दिए होंगे, लेकिन उसी के प्रकाश में सड़क पे चलने वाला निष्कंटक होकर चल देता है। उसके लिए तो मतलब क्या है, हमारे सड़क को प्रकाशित हो गया, उसके आगे मकान की सौंदर्य से कोई लेन देन नहीं। इसलिए हम लोग ये देखते हैं संसार में सरकार अनेकों दृष्टांत मिलेंगे जहाँ आप अपने दृष्टिकोण से एक कार्य के लिए प्रयोग कर रहे होंगे, तो वही अन्य कार्यों को भी अनुनिष्पादन करता, पीछे पीछे और भी अनेकों कार्यों को सिद्ध कर लाता है, उसको कहते हैं अनुनिष्पादन। पश्चात मुख्य आपका हुआ ही, तत्पश्चात अन्य वस्तुओं को भी वह अन्य कार्यों को भी वह निष्पादन कर देता है। यथा तथा ये वैदिक कर्मकांड का वाक्य भी यद्यपि मुख्य रूपेण मोक्ष को करता है, उसका पीछे पीछे स्वर्ग आदि फल को भी आपको देते रहेगा। अतः संसार और मोक्ष दोनों को संभाला हुआ है ये वैदिक कर्म वाक्य। यदि चेतना ये नहीं हो सकता, तन्नैवम वाक्य धर्म होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। वस्तु का धर्म ऐसे हो भी सकता है, लेकिन वाक्य का धर्म नहीं हो सकता। वस्तुभूता आलोक, वस्तुभूता कुल्या जल, कुल्या का जल, वस्तुभूता प्रदीप, वस्तुभूता जो है आपका वृक्ष मूल में डाला हुआ जल इत्यादि में ये बात वस्तु रूप में उभय रूपता मुख्य फल गौण फल व्यवहार हो सकता है। इन वाक्य में ऐसा दो अर्थ मीमांसक भी नहीं मानते, वाक्य में दोष देंगे। उनका सूत्र है नीचे दिया, अर्थ एक वाक्य साकांक्ष संचेत भाग्य साधिति जेमनी सूत्र है 2:146 टिप्पणी में दिया है। एक वाक्यत्व से अर्थ की प्रयुक्त अनेकार्थत्व वाक्य भेदा पुत्री भाव। एक वाक्य को एक अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, यदि उसकी अनेक अर्थ मान लोगे तो वाक्य भेद दोष होता है। ऐसे बन मीमांसकों ने भी अपना दृष्टांत विस्तार से कथन किया है, जिसका विस्तार यहाँ पर पूर्व प्रथम खंड का 511 पृष्ठ विस्तार से विवेचन एक बार हो चुका है। वाक्य भेद दोष के बारे में एक वाक्य का एक ही अर्थ होता है, अनेक अर्थ हो नहीं सकता, ये बात पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए वाक्य धर्म में ऐसा बात संभव नहीं है। न एक वाक्यगत अर्थ से प्रवृत्ति निवृत्ति साधनतम अवगंतुम शक्यम। एक वाक्यगत एक अर्थ उभयार्थ हो जाए, प्रवृत्ति पर कभी निवृत्ति पर कभी दोनों का साधन हो जाए, यह तो कभी हो नहीं सकता। कुल्या प्रणयन आलोकादो अर्थ से प्रत्यक्ष दोष। कुल्या प्रणयन हुआ आलोक का जो दृष्टांत हमने दिया है वो वस्तु का वह स्वभाव है और प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए उनमें तो कोई दोष नहीं है। लेकिन वाक्य का स्वभाव नहीं है, जिन दृष्टांतों को लेकर वाक्य में घटाना जा रहे हो वो नहीं बन सकता। वस्तु का स्वभाव को शब्द रूपी वाक्य में घटा शब्दमय वाक्य में घटाना चाहते हो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः वह मान लूंगा वस्तु का मुख्य और अमुख्य फल हम मान भी लेंगे, लेकिन वाक्य धर्म में तो कोई नहीं मानता है। एक वाक्य का एक ही मुख्य अर्थ मानते हैं, अन्य जो गौण मिथ्या ही माना गया है वो अर्थ नहीं माना जाता है। यदि पूछते मंत्र आसमनर्थे दृष्टा यदि विद्यांच विद्यांच यस्तु वेद उभयगुण सह इत्यादि गौग्र मंत्र तब कहते हैं कि ये भी बात उसे करे ठीक नहीं। अयमेव तु तावदर्थ प्रमाण अगम्य, दीर्घ बनाओ अगम्य। ले भाई भला वो जो कह रही वो भी तुम समझे नहीं हो, विद्यांच विद्यांच जो बात कह रहा है वो भी तुम समझे नहीं हो कि अयमेव तु तावदर्थ। अयमेव मने ये जो आपका सम्मत जो कर्मकांड भी मोक्षार्थ रूपता है, कर्मकांड वाक्य भी मोक्ष में फल देने वाले हैं, ये जो अर्थ है ना वह तो उन मंत्र वाक्यों के द्वारा प्रमाणों के द्वारा भी अगम्य ही है। क्यों पूछूंगा मैं उसे, मंत्रा किम अस्मृते अस्मृते मृत्युम, क्योंकि वे विचारणी अनुसंधान करने योग्य है। वे जो मंत्र वगैरह तुम कह रहे हो वो क्या वास्तव में ये निवृत्ति रूपी अर्थ के लिए ही कथन कर रहा है अथवा अन्य अर्थ, अर्थात जो प्रवृत्ति रूपार्थ के लिए कथन किया जा रहा है, यह बात आपको स्वयं सोचना होगा।
मंत्राणाम समुच्चय परत्वाद, क्योंकि वो जो मंत्र है ना समुच्चय पर, विद्यांच विद्यांच जो मंत्र क्या है समुच्चय परक है, यथोक्तार्थ आक्षेपकत्व नहीं है उसके अंदर। कुतो से अर्थ से प्रमाणम प्रमाणागम्यता, इसलिए जो प्रमाण अगम्य क्यों है ऐसे कहता है। तब जवाब में दिया मंत्र पुनः किम अस्मिन् अर्थे आहोस्मित अन्यस्मिन् अर्थे मृग्यम एतत्, तस्मात् इसे निचोड़ लाए वापस लौट रहे हैं। ग्रहादिग्रह लक्षण मृत्यु बंधा तस्मात् मोक्ष वक्तव्य अत इदम आरभ्य थे। इस ग्रह अधिग्रह रूपा ये मृत्यु है, वही बंधन है, उसका स्वरूप कथन करना है। तो बंधन के स्वरूप को जाने बिना मोक्ष का कथन करना संभव नहीं है। ऐसे उनसे मोक्ष को कथन करने के लिए पहले हमें बंध रूपी मृत्यु के स्वरूप का कथन करना आवश्यक है करके यह ब्राह्मण आरंभ होता है। इदम ब्राह्मणम आरभ्यते। फिर पूर्व पक्ष के मन में एक और शंका है, उसका भी गौर है। कर्मकांड बंधाय मुक्ताय व न भवति, ऐसा कर दो झंझट खत्म। पहले पक्ष आया था कर्मकांड बंधन मुक्ति दोनों के लिए उभयार्थ, महा तात्पर्य मोक्ष की मुक्ति, अवांतर तात्पर्य बंधन। उसका भी विरुद्ध में दूसरा चला, ऐसा करा कर ना मोक्ष के लिए ना कर्म, ये जो बंधन बीच कुछ और है मान लटका हुआ, तो उसमें इसका तात्पर्य जो है न बंधन में है न मोक्ष में, फिर किस में और कुछ में वो मत पूछो, कुछ बीच में है कुछ उसमें, उसमें इसका तात्पर्य बीच में कुछ और है, उसमें इसका तात्पर्य। कहते अरे तुम तो महापागल हो इसका तुम तो अर्ध जरती न्याय लगा दे रही हो है? ये पकाने के लिए रख दिया और वो आधे अंडा को जो है बच्चा देने के लिए रख दिया, लेकिन बाद में कहा तो नहीं पकाऊंगा इससे, नहीं इसे अंडे होने दूंगा। वाकई में नहीं से पकना है ना उसे अंडा होना है, दोनों नहीं जो फाड़ी दिए नष्ट तो कर ही चुके हो, न घर के न घाट के हो ही गया चीज, या तो पूरे पकाने में डाल देना पड़ा और कोई रास्ता ही नहीं। और फिर ऊपर से कहोगे नहीं न इससे पकेगा नहीं इससे पैदा होएगा, फिर क्या होगा है? तो उसी प्रकार तुम्हारा हाल हो गया है। बोलते न जानीमो विषय संधौ इव अंतराल अवस्थानम अर्धजरतीयम कौशलम। जो लोग कहते हैं विषय संधौ अंतराल अवस्थानम, कोई कह रहा है विषय संधौ मैंने मोक्ष रूपा विषय संसार बंधन रूपा विषय, दोनों का बीच में अंतराल में कोई दूसरा फल के लिए है, ऐसा जो कह रहा है वह व्यक्ति अर्धजरतीयम इव कौशलम, वो अर्धजरतीय न्याय लागू हो रहा है उस पर, उसके समान वो उसकी बुद्धि भी कुशल बुद्धि माननी पड़ेगी। हमें तो समझ में नहीं आता, न जाने हमें तो नहीं मालूम हो रहा है क्या चीजें बोलना चाह रहा है। यह तो मृत्यु रतिमुच्यते इत्युक्त्वा ग्रहादिग्रह उच्यते तत्व अर्थ संबंधात सर्वोयम साध साधन लक्षणों ग्रहादिग्रहो अविनिर्मोखात्। वापस संदर्भ में लौटते हैं। श्रुद्रे उत्तरोत्तर पद प्राप्ति अभिधान व्याजेन मोक्ष पुरुषम अवतारेति। लेकिन वास्तव में श्रुति कर क्या रही है? उत्तरोत्तर पद प्राप्ति का विधान के बहाने से मोक्ष को व्यक्ति को ले जाते हैं। इससे श्रेष्ठ, जैसे आपने नारद जी को देखे, इससे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। और ये तैतृय में आनंद मीमांसा में आया है ना, यहाँ भी ब्रह्मांड में भी आनंद मीमांसा में है। उस पर से उसके साथ सौगुण आनंद है, सौगुण आनंद है, सौगुण आनंद है, और अंत मंत में पहुंच गया ब्रह्म आनंद तक, जिससे परे कुछ भी नहीं, निर्दिशय आनंद है। उसी प्रकार उत्तरोत्तर पद प्राप्ति का विधान के बहाने से मोक्ष पुरुष की अवस्था को अवतरित कराने के लिए श्रुति जो कह रही है, अतएव मृत्यु रतिमुच्यते इत्युक्त्वा, मृत्यु से अतिमुक्त हो जाता है कह दिया। हाँ, नहीं उसे कहने का अभिप्राय क्या था? ग्रहादिग्रह वचन था वो, इत्युक्त्वा ग्रहादिग्रह उच्यते। वास्तव में क्या कहा गया? ग्रह और अतिग्रह के बारे में ही कहा गया है। तत्तु अर्थ संबंधात सर्वोयम साध साध लक्षण ग्रह अविमो अविनिर्मोखा। लेकिन वो सारा का सारा फल संबंध जो होता है वह इसलिए होता है क्योंकि साध्य साधन रूपा जो ग्रह और अतिग्रह है इनसे व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ है। नीचे तदर्थ संबंध से अर्थे न मृत्यु पदार्थे न अन्वय दर्शनात् इति योजना दिया ना टीका में। तयन सर्व साध साधन लक्षण बंध इतने विप्रेण उच्यते। इसलिए सारा संसार क्या है?
ग्रहाधिग्रह रूप वह सब बंधन रूप ही है, क्योंकि तस्य अर्थेन मने मृत्यु पदार्थेन अन्वय दर्शनात् अन्वय देखा गया है। यदि अर्थ समझाती उत्तम स्फुटति उसे स्पष्ट कर दिया, ग्रहातिग्रह से वह भी विनिर्मुक्त नहीं है, अनिर्मोखा। निगड़े ही निर्ज्ञाते निगड़ित मोक्ष कर्तव्य। ये बंधन का ज्ञान हो जाए फिर उस बुद्ध पुरुष का मोक्ष के लिए प्रयत्न भी करना आवश्यक हो जाता है। बंधन ही निगड़ में बंधन ही निर्ज्ञात समज्ञात हो जाए, निगड़ित मने बद्धस्य पुरुषस्य मोक्ष कर्तव्य भवति तस्मात् तादर्थीन आरंभ। इसलिए उस निगड़ कोई, उस बंधन कोई, उस मृत्यु को ही बताने के लिए यह ब्राह्मण आरंभ हुआ है। तादर्थ ने बंधम ज्ञातुम ज्ञापयितुम अयम आरंभ, यह ब्राह्मण आरंभ हुआ। अतहीनम जारत्कारवार्थ भाग पपृच्छ याज्ञवल्क्य केतु होवाच कतिग्रह कतिग्रह इति अष्टोग्रह अष्टोधिग्रह इति एते अष्टोग्रह अष्टावधिग्रह कथमेते इति। तो बंदी हो गया। जारत्कारवार्तभाग पप्रच्छ याज्ञवल्क्य होवाच। जरत्कारु का बेटा जारत्कार अथवा जरत्कार गोत्रोत्पन्न जारत्कार है और ऋतुभाग नामक ऋषि का पुत्र है, इसलिए आर्त भाग नाम से प्रसिद्ध है। उसने पूछने के लिए आरंभ किया, हे याज्ञवल्क्य, संबोधन करके अभिमुख कर लिया। फिर पूछा कतिग्रह कत्यतिग्रह, ग्रह और अतिग्रह कितने हैं? अष्टोग्रह अष्टोधिग्रह, 8 ग्रह है और 8 अधिग्रह है, ऐसे जवाब में कहा गया। ये अष्टोग्रह अष्टोधिग्रह कथमेते, और ये जो 8 ग्रह और 8 अधिग्रह कहे वे कौन से बताओ, ऐसे पूछा। तो भाष्यकार कहता था हीनम शब्द इतिहार्थ शब्द इतिहास को प्रकट करने के लिए है। अनंतरम अथवा अनंतरम अश्वल उपरते, अश्वल के उपराम को प्राप्त करने के बाद प्रकृतम याज्ञवल्क्यम, जिसके साथ परीक्षा आरंभ हुआ था, उसी याज्ञवल्क्य को उद्देश्य करते हुए जरत्कार गोत्रो इति जारत्कार, जरत्कार गोत्र उत्पन्न है, आज जारत्कार हो गया नाम। ऋतभाग से पत्यम आर्तभाग, ऋतभाग जो पुत्र आर्तभाग है उसने पप्रच्छा याज्ञवल्क्य अभिमुखीकरणाय। याज्ञवल्क्य अगर संबोधन क्यों किया? कहते अभिमुख करने के लिए किया। पूर्व प्रश्न कतिग्रह कत्यतिग्रह, पूर्व यहाँ पर भी प्रश्न है कतिग्रह कत्यतिग्रह। यदि शब्द वाक्य परिसमाप्ति रहता है, इति शब्द जो आता है जगह जगह बीच जो उस वाक्य की परिसमाप्ति का देता के समझे। यहाँ से पूर्व पक्ष आरम्भ करता है। महाराज क्यों पूछा? संख्या पर प्रश्न पूछने की जरूरत क्या? जब आपने कहा भी अभी जो पूर्व में मुक्ति रहती मुच्यते से जी मृत्यु का दिया गया है, वही अतिग्रह ग्रह अतिग्रह भी है, यदि वही ग्रह और अतिग्रह है और 4 पर में 4 चीज तो बता चुके हो, और 4 चीज जो बताया 4 ग्रह बता दिया, 4 अतिग्रह बता चुके हैं आप, फिर ये संज्ञा प्रश्न क्यों पूछ रहा है? तत्र निर्ज्ञातेषु जो ग्रहातिग्रह जो प्रश्न से निर्ज्ञातेषु वा, इसे पूर्व पक्ष आता है। यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ ग्रह और अतिग्रह विषय में उसे जो पूछा है वो जाना हुआ पदार्थों के मैंने पूछा या जिन पदार्थों को नहीं जानता उसके मैंने पूछा? निर्ज्ञातेषु वा प्रश्न, अनिर्ज्ञातेषु वा प्रश्न। यदि ग्रह अधिग्रहाश्च निर्ज्ञाता, यदि वे निर्ज्ञात है तथा तदगत भी गुण से संख्या यहाँ निर्ज्ञात होता, फिर तो तदगत जो संख्या रूपी गुण है ना, संख्या क्या गुण है और कितने? जब आपने ग्रहों को जान लिया तो ग्रहगत संख्या को भी आपने जान लिया। इति निर्ज्ञातत्वात् कतिग्रह कथित संख्या से प्रश्न नोपपद्यते, इस संख्या से प्रश्न करना ही उचित नहीं होता। एक और अनिर्ज्ञात इसलिए पूछा, अतः निर्ज्ञाता तथा संख्या विषय प्रश्न से, फिर तो पहले संख्या विषय प्रश्न आना चाहिए, बाद में संख्या होनी चाहिए। यदि के ग्रह कियतिग्रह प्रश्नव्य, तब तो इसको पूछना चाहिए थे के ग्रह कियतिग्रह पूछना चाहिए, न तो कतिग्रह कथितग्रह प्रश्न, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।
अपि चैत्र एक और आपत्ति खड़ा करता है। निर्ज्ञात सामान्य के विशेष विज्ञान आय प्रश्न बहुत ही, क्योंकि निर्ज्ञात जो सामान्य विषयों को लेकर के ही विशेष रूप में विज्ञान का प्रश्न हुआ करता है। यथा कथमेत्र कटाहा कथमेत्र काला पाई थी, एक कट भी हो जानता है, कट शाखा वाले भी होते हैं, कला शाखा वाले थे, वो सामान्य रूप में जानता है। और वो शाखा यहाँ है ये भी मालूम है उसको सामान्य रूप में, लेकिन कौन कट का है कौन कलाप का है विशेष रूप में जब नहीं जानता है तब एक कथम का भी प्रश्न उठना चाहिए। आगे कथम बोल रहा है, इसका तो सामान्य रूप से निर्ज्ञात भी जान रहा है कि नहीं। इसे सामान्य में निर्ज्ञात माननी पड़ी, अनिर्ज्ञात अत्यंत ये भी नहीं कह सकते आप। अतएव किसी भी हालत में कतिग्रह कथित प्रश्न उपपन्न ही नहीं हो सकता संख्या फर्क। नहीं वो बात नहीं कह रहे, यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि भाई याज्ञवल्क्य जानते नहीं जानते इसलिए प्रश्न उठ रही बात नहीं है। यहाँ पर आर्तभाग्य पर दोषारोपण कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता ही सीधे विशेष पर जो प्रश्न पूछा नहीं। जब पूर्व में संख्या निर्धारित हो गया, यदि अश्वल के विचारधारा में संख्या निर्धारित नहीं होता तब तो इसको संख्या पर प्रश्न पूछना चाहिए था। जब वहां संख्या पर प्रश्नों का निर्धारण हो गया है फिर दोबारा संख्या प्रश्न उठाना परीक्षार्थ नहीं बन सकता कि तभी परीक्षार्थ कहा जाए जब याज्ञवल्क्य के ऊपर से किसी ने संख्या पर प्रश्न न पूछा होता तो आप उसके परीक्षण के लिए संख्या पर प्रश्न डालिए। लेकिन अगले ने पूछ लिया, उसने चार बताया, वाणी मन प्राण बताया, सब चीजें बता चुका है, चार चीजों को बताया है उसने। अधियज्ञ चार बता दिया, अधिदेव चार बता दिया, अध्यात्म चार, अधिभूत चार बता चुका है, चतुष्ट संख्या तो प्रत्येक चार बता चुका है। जब फिर आप क्यों संख्या पर प्रश्न पूछने जाओगे? ये तो है कि वो 4 दिन पहले पूछा था उसमें अर्थभाग नहीं था, ये जानता ही नहीं कि संख्या पर प्रश्न हो चुका है, इतना नहीं कह सकता। क्यों? तब तो अनंतरी हो रहा है ना, अथा बोला है मंत्र में, अनंतरी पूछ रहा है वो, मैंने उसके सामने में संख्या पर प्रश्न हो करके तय हो गया तत्व, फिर तुम संख्या पर प्रश्न पूछोगे तो उचित नहीं होता, ये उनका कहना है। इसलिए पूर्व पक्ष खड़ा हो रहा है। बल्कि इसको विशेष विज्ञान पर प्रश्न डालना चाहिए था, उचित ये था। न छात्र ग्राह ग्रह नव पदार्थ के चल लोक प्रसिद्धा। अरे समस्या भी है, लोक प्रसिद्ध भी नहीं है ग्रह और अतिग्रह नाम का कोई पदार्थ। इंद्रियों को ग्रह बोलते हैं, उसके विषय को अतिग्रह बोलते हैं, ये कौन जानता है संसार। लोक में ग्रह और अतिग्रह इन नाम से कोई पदार्थ प्रसिद्ध भी तो नहीं है, ये विचार से प्रश्न है। इसलिए विशेष विचार से प्रश्न भी नहीं डाल सकता कहने का तात्पर्य कि सामान्य रूप में ज्ञात वस्तु के विषय में ही विशेष रूप में प्रश्न होगा, और सामान्य रूप में ज्ञात होने के लिए लोक प्रसिद्ध होना चाहिए। जब लोक में ग्रह और अतिग्रह शब्द से बोध पदार्थ कोई प्रसिद्ध ही नहीं है, अतः सामान्य विषय विज्ञान न होने से विशेष विषय ज्ञान पर प्रश्न भी वास्तव नहीं है। पूर्व पक्ष ने तो और आगे बढ़ करके बोल दिया विशेष विज्ञान करना भी उसका उचित नहीं था। यह विचार से प्रत्यात ननुचा अतिमुच्यत। और दूसरी बात एक और भी है, ये सब जन आगे आ रहा है, अगला प्रश्न की दूसरी पंक्ति, वहां तक सब पूर्व पक्ष है, तत्र से लेकर के तत्र से वहां तक पूरा पूर्व पक्ष है। ननुचा एक और मेरी आशंका है, आपने जो अतिमुच्यत कह ही दिया है इत्युक्तम, तो ग्रह गृहित से ही तो मोक्ष है। और आपने क्या बोला, बंधन जानना है, इसलिए कि बद्ध पुरुष की मुक्ति के लिए हमें उपदेश देना है, और अतिमुच्यत के द्वारा ही आपने बद्ध पुरुष की मुक्ति कहा दिया। अब क्या कहा ना, रह गया मुक्ति, मुक्ति अतिमुक्ति और अतिमुच्यते, अतिमुच्यते विधि में था, फिर प्रत्येक पर्याय में मुक्ति अतिमुक्ति शब्द आ चुका है, अर्थात बद्ध पुरुष की मुक्ति की कथा तो हो गई है, और कहा रह गया मुक्ति की कथा बाकी। इसलिए कहता है अतिमुच्यते करके आपने पहले विधान किया इत्युक्तम 8:1-3 से, फिर प्रत्येक पर्याय में आगे ग्रह गृहीत मोक्ष समुक्ति सामुक्ति ही च। प्रत्येक पर्याय में वही मुक्ति है, वही अतिमुक्ति है उस बद्ध पुरुष का, यही मोक्ष है, ऐसे करके आपने 2 प्रकार से कथन किया है। या द्वित्तम है मोक्षम द्विधा उत्तम, 2 प्रकार से कहा गया, सा मुक्ति सा अतिमुक्ति, ऐसे 2 प्रकार से आपने कथन किया है। तस्मात् प्राप्त ग्रह अतिग्रहाश्च, इसलिए ग्रह और अतिग्रह प्राप्त हो चुका है, अनजान नहीं हो, जानता है। तत्र भी 4 ग्रह अतिग्रहाश्च निर्ज्ञात आ गया, उसे भी 4 अतिग्रह है, 4 ग्रह है, ये भी ज्ञान है उसको। कौन से 4? वाक चक्षु प्राण मनोंसी, 4 पर आपने पढ़ा था पूर्व में। इसलिए तत्र कथित प्रश्न नोपपद्यते निर्ज्ञातत्वात्,
इसलिए कभी यह प्रश्न संख्या विषय किसी विषय के बारे में हो नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति को निर्ज्ञात है। चेतना तो सिद्धांत कहते नहीं, ज्ञात तो है लेकिन अवधारित नहीं। चार ही है ये कहा निर्णय, बोला क्या? चार पर्याय आया, एक एक पर्याय आप एक ले, पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा, लेकिन पांचवा नहीं है, ये कौन बोला? कहीं कहा है वहां? चार ही है, इससे अधिक नहीं, ये निर्धारण कौन करेगा? और इसी का निर्धारण कराने के लिए अर्थभाग ने प्रश्न पूछा है। अतः प्रश्न अनुपन्न नहीं, संख्या पर प्रश्न पर नहीं। और वाक्य में पूर्व में आपने ध्यान दिया होगा, भाष्यकार ने कहा था यद्यपि ये चार बताया एवं वागादीनम अपि, अन्य इंद्रियों में भी यही इसी का अतिदेश करो, भाष्य के समापन में था। वो अन्य कौन कौन कितने हैं जिसे मुझे अतिदेश करना है? वैसे तो गिनते हम लोग 11, कोई लोग 12 कहते, कोई 14 कहते, नहीं 5 ज्ञान दे, 5 कर्म दे, 4 तक कर तो 14 हो जाएगा। कोई कहते 2 को 2 ही कर दो, उसको मन बुद्धि अंतर्भाव कर दो, क्यों सोच कोई कार्य तो नहीं, वो तो साक्षी है तो केवल, इसलिए कहते 2 ही मान लो तो 12 हो जाएंगे, और पूरा 1 मानोगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 मानना चाहिए। और आपने तो प्राण अलग कर दी, वाक चक्षु मन प्राण का अलग भी है ना, इसलिए तो 12 तो और ज्यादा बढ़ेगा। और प्राणों के प्रभेद भी ले लो, फिर और संख्या बढ़ेगी। अब संख्या को पता ही नहीं चल रहा है कितनी है वाक्य में, किसको किस में अंतर्भाव करके कितने में घटाना है, क्या है, कोई निर्धारण तो हुआ नहीं। उसी का निर्धारण करने के लिए यहाँ पूछ रहा है। इसे कहते हैं अनवधारणार्थता। निर्ज्ञात तो है और निर्ज्ञात नहीं, निर्ज्ञात जरूर है लेकिन अवधारित नहीं है। नहीं चतुष्टयम तत्र विवक्षित, क्योंकि पूर्व ब्राह्मण में जो प्रश्नोत्तर हुआ है उसमें चतुष्ट संख्या विवक्षित नहीं है। यह तो ग्रहाधिग्रस्त है, अष्टत्व गुण विवक्षा कथित प्रश्न उपपत्ति, क्योंकि यहाँ ग्रह और अतिग्रह का दर्शन प्रकरण में अष्टत्व रूप गुण का विधान करने के लिए इच्छित है, कथन करने इच्छित है, अतएव कथित प्रश्न भी उपपन्न होता है। तस्मात् सामुक्ति साधन मुक्ति अतिमुक्ति विरुक्ते ग्रहातिग्रह सिद्धा, इसीलिए सामुक्ति ही साध्य मुक्ति, इस तरह से मुक्ति और अतिमुक्ति तो 2 प्रकार से कथन करने पर ग्रह और अतिग्रह भी सिद्ध है, ये जो बात करे वो भी हम मान लेते हैं। लेना कहा कति संख्या का ग्रह कतिवादिग्रह इति पृच्छते, लेकिन ग्रह कितने हैं अधिग्रह कितने हैं उन सबको संख्या पूर्वक समय पर समझना पड़ेगा, समझे बिना उन सबसे मुक्ति पाना संभव नहीं है। इतराहा, इसलिए प्रश्न उत्पन्न होने से जवाब भी उन्होंने दिया। नहीं तो कहते अरे तो मैं बोल दिया ना उत्तम मया, याज्ञवल्क्य को क्या जवाब देना चाहिए था? उत्तम मया ये कह देते, बात खत्म थी। लेकिन याज्ञवल्क्य को समझ रहे इसका प्रश्न बिल्कुल उचित है कि पूर्व में उसने जो 4 में ठंडा पड़ गया गलती किया है, उसका अधूरे में चुप हो गया है, हुआ अपूर्ण ज्ञान हुआ, और ये उठ करके बोल रहा है तो बहुत अच्छा है। याज्ञवल्क्य को सिर्फ प्रसन्नता हुई है, ये तो अच्छा काम कर रहा है, वो अधूरा ज्ञान को आगे बढ़ाया ताकि सुनने सबको अब और पूरा ज्ञान मिल सकता है। इसलिए कभी कोई शंका करता, कभी कोई उठपटांग शंका करते हो तो बेकार का, वो तो उल्टा और वो विषय से हट के चले जाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। विषय जो विषय चर्चा चल रही है उसी संबंध ऐसा शंका हो जिससे विषय का ज्ञान में अभिवृद्धि हो और पूर्णता को प्राप्त, वैसी शंका होनी चाहिए। वो शंका श्लाघनीय होता है। यथा यहाँ पर अर्थभाव ने पूछा, श्लाघनीय प्रश्न है, अतएव याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया अष्टोग्रह अष्टोधिग्रह एते अष्टोग्रह विहिता कथमिते नियमेन गृहीतव्या। और वे जो आपने कहा 8 ग्रह है और 8 ग्रह अभिहित है, कथमेते वे कौन से हैं जिन्हें नियमित रूप से हम ग्रहण करनी चाहिए, वो बताइए। नियमेन गृहीतव्या, नियमेन में निश्चित स्वरूप, निश्चित स्वरूप में हमें ग्रहण करना है, उनका प्रत्येक का स्वरूप का निश्चय करना है। बंधन का स्वरूप निश्चय हुए बिना उसे मुक्ति अपना नहीं पा सकते, है ना। जैसे समस्या यही है ना, आज कोई भी वैद्य आए, जितना आए हमारे पास और गए, कोई आगे पहचान नहीं पा रहा कौन सी नाड़ी गड़बड़ है, नहीं पहचान, इसलिए अब तक उसकी मुक्ति नहीं पाया, दर्द है अभी भी, क्या करें।
तो उसको पहचान लेंगे ना, फिर 2 मिनट नहीं लगता, दर्द दूर हो जाए, सब खत्म हो जाए खेल। असली जो कारण है, कॉज है उस रोग का, वो पकड़ा नहीं गया। जितने जड़ पकड़ में आ जाए किस कारण से स्थिति हो रही है, इलाज आसान है। तब तक क्या है, जैसे डॉक्टर लोग करते हैं, ये दवा ले लो, डॉक्टर साहब को लाभ नहीं हुआ, अच्छा ये हो रहा वो हो रहा, ये 2-4 फालतू प्रश्न पूछेगा, फिर दूसरा दवा लिख देगा, ये ले, ये देखो, हफ्ता भर के बाद आ जाना। वो ट्रायल एंड एरर मेथड, मरीज मरे जब मरे ना जिए जब तो वो जाने, भगवान जाने, जी मरे, लेकिन अपना उसका एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। और जानकारी पर उसे फिर अनुमान करता हूँ, ये दवाई से ठीक हुई है ना, वो समझ लेते ये दवाई से ठीक हो गया, तो अमुक रोग का दवा फिट बैठ लेता है, और वो भी गलत है। दूसरा मरीज वही बीमारी वाला है, उसको वो दवाई देता है, उसको उल्टा हो जाता है। अरे भाई उसका खान पीन रहन सहन काम धंधा सब अलग है, इसका अलग है, इसलिए उसके जो दवाई काम किसी ने यही दवाई काम करेगा क्या? ये नहीं समझते, यूनिवर्सल कोई दवाई है ही नहीं संसार में। आयुर्वेद तो साफ बोलता है, आयुर्वेद ने तो साफ बोला है, कोई भी संसार में दवाई पेटेंट हो नहीं सकता। व्यक्ति का अपना खान पीन रहन सहन उठना बैठना सोना खाना सब कुछ पर निर्भर है। आपकी मस्तिष्क कितना काम कर रही है, शरीर कितना काम कर रहा है, कितना विश्राम पा रहा है, कौन से इंद्रिय कितना अधिक काम कर रहा है, कौन से इंद्रिय कितना कम काम कर रहा है, सारा चीज निर्भर होता है, तब दवाई दी जाए, सब समझ कर। और सबको समझता था नवज के माध्यम से। आज नवज को पकड़ना नहीं जानता, नाटक करते पकड़ लेते, कुछ नहीं। लोग हमारे पीछे पड़ जाते, कहे महाराज देखो देखो अब हम क्या करें, हम भी कह हम डॉक्टर नहीं है कुछ नहीं, हमसे क्यों बोलते? नहीं नहीं आप संत है, सब हो जाएगा, चलो भाई पकड़ो और क्या। ऐसे मूर्खों के पीछे पल्ला पड़ जाए तो पकड़ना पड़ता है। हम लोग भी नाटक करते हैं, साफ होता है, पकड़ता हूँ देखता हूँ, अरे तुम्हारा जो है कब पड़ गया, और देख रहे कब की बीमारी हो ये रखी है, इसे कहते कब पड़ा है तुम्हारा, वो खुश हो जाता है, सामने सही नाड़ी बोल दिया। क्या मूर्ख दुनिया है, मूर्ख दुनिया कुछ है तो मूर्ख बनना पड़ जाता है, मूर्ख बनेगा काम चलेगा नहीं, उनसे मुक्ति पाने के लिए मूर्ख भी बनना पड़ता है। मूर्ख से मुक्ति कैसे पाओगे, वो तो पीछे पड़ जाएगा। उसके साथ वैसे होना पड़े कुछ देर के लिए, फिर अपना हम भी हंसते रहते बैठ करके, देखो क्या दुनिया आया, कैसी हुई तमाशा। तो वाकई में वो चीज पकड़ में जब आ जाता है तो फिर सारी चीज पकड़ में आ गई। इस तरह से बंद का स्वरूप अच्छी तरह समझ में आ जाए, फिर बंद से मुक्ति पाना आसान हो जाता है। ये ते अष्टोग्रह अभिता कथमे ते नियम न ग्रहीतव्या तब एक एक करके बोले जाएगा। प्राणो वैग्रह स्व अपान निग्रहण गृहीतो अपान निगंधांचिकृति वाग वैग्रह स नामनातिग्राहेण गृहीतो वाचा नामान अभिवदति जिह्वा वैग्रह स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया ही रसान विजानाति चक्षुर्वैग्रह स रूपेणातिग्राहेण गृहीतस् चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति श्रोत्रं वैग्रह स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोतेन ही शब्दान् शृणोति मनो वैग्रह स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा ही कामान कामयते हस्तो वैग्रह स कर्मणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यागम ही कर्म करोति तब वैग्रह स स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतः त्वचा ही स्पर्शान वेदते इत्येते अष्टोग्रह अष्टौ अधिग्रह। 8 अधिग्रह है और 8 ग्रह है। पहला में ले लिया घ्राणेन्द्रिय को, प्राणो वैग्रह, प्राण से लेना घ्राणेन्द्रिय, ये घ्राणेन्द्रिय ग्रह है। उसके अंदर गृहित होने वाला जो गंध है वो अपान शब्द से करे, अपाने अतिग्रहणे न गंध रूपी अतिग्रह के द्वारा वह घ्राण रूपी ग्रह गृहित हो रखा है, बंधन में पड़ा हुआ है, क्योंकि अपाने नहीं गंधान जगरती। घ्राण के द्वारा ही गंध को ग्रहण कराने वाला क्रिया के द्वारा गंधों को ग्रहण करता है, गंधन क्रिया के द्वारा गंध को ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि गंध को ग्रह रूपी अतिग्रह के द्वारा यह घ्राण रूपी ग्रह गृहित हो रखा है। इसलिए तत्र भाष्यकार प्राणो वै ग्रह प्राण ग्रहण उच्यते प्रकरणा वायु सहित वायु सहित लेना, वायु सहित सह। यह देखो टीका
एक नंबर टिप्पण, इंद्रियाणाम ग्रहत्वं तो गृह्णातीति ग्रहण व्युत्पत्ति से विषयाणाम अधिग्रहत्व मुक्तम वार्तिक, विषयों में अधिग्रहित कैसे आया उसके लिए वार्तिक में जाएगी। बुद्धो खलु अनादि वासनारूढ़ा विषय शुभाशुभ कर्मणा प्रेरिता स्व आकाराधि समुल्लासार्थम प्रेरयन्ति, कि बुद्धि में अनादिकालीन वासनाओं से आरूढ़ जो विषय शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर के अपने आकार की बुद्धि को सम्यक प्रकार से उत्पन्न करने के लिए इंद्रियों को विषयों की ओर प्रेरित करती है। कौन? विषय ही प्रेरित करते हैं। तथा ते ग्रहण अतिक्रम्य, ग्रहण में इंद्रियों को अपने आप में रहने नहीं दे रहा है, उनका पीछे पड़ गया और अतिक्रमण करके स्ववशम आनयंती थी अतिग्रह। तो विषय क्या करते हैं? इन इंद्रियों को अतिक्रमण करके उन इंद्रियों को अपने वश में ले लेते हैं, इसलिए विषयों का नाम अतिग्रह। विषयाणाम इंद्रिय प्रेरकत्व अनुभव सिद्धम, और विषयों के अंदर इंद्रिय प्रेरकत्व तो अत्यंत प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ विषयों को अतिग्रह कर दिया गया। अपाने नीति गंधे नीति अपाने मतलब गंधे न, अपान कर दिया गंध। अपान सचिवत्वाद अपानो गंध उच्यते है। अपान सचिवत्वाद अजय कहते अपान सचिवत्वाद मैंने अपान का सहायक, अपान का सहायक होने के नाते उसको जो है उसको भी अपान कह दिया गया, गंध को भी अपान कह दिया। अपान गंध उच्चते, अपानो बहृतम गंधम ग्राणी न सर्वो लोको जिगृति। इसलिए अपान वायु के द्वारा, अपान वायु ने वो भी नीचे वाला वायु नहीं लेना पहले, फिर अपान ये जो अंदर लेते हैं ना विश्वास, यो अंदर जो चला जाता है उसका नाम अपान, और जो छोड़ा जाता है वो प्राण। जो छोड़ निश्वास प्राण है, प्रश्वास जो अपान है, नीचे इसलिए दे रहे लोग अपश्वास अंतर्मुख श्वास, जो अंतर्मुखी श्वास है ना उसी का नाम अपान है। उस अपान वायु के में प्रश्वसन क्रिया के द्वारा ही हम गंध ग्रहण के द्वारा गंधों को सभी जीव ग्रहण करते हैं। तो उच्चते अपान गंधान जागृति, इसलिए अपान वायु के द्वारा, अपान वायु का तात्पर्य प्रश्वास रूपी क्रिया के द्वारा हम गंधों को ग्रहण करते हैं। तो आनंद गिरी में अपश्वास होता है अपान शब्दार्थ, अपश्वास का कुछ श्वास न करें आप, इसलिए नीचे ले गया अंतर्मुख श्वास। वाग्वै ग्रह, वाणी ग्रह है, इंद्रिय ग्रह, इंद्रिय वाणी रूपा इंद्रिय ग्रह है, और उसका विषय क्या है? शब्द। वक्तव्य जितना भी विषय है वह सबको नाम ना कर दिया, नाम रूपी ग्रह के द्वारा वाग रूपी ग्रह गृहित हो रखा है। वाचा इन नामा ने विवदती, इसलिए वाणी के द्वारा नामों को कथन करता है, वाक से ही शब्दों का उच्चारण करता है। नीचे वाग वै ग्रह, वाचा ही अध्यात्म परिच्छिन्न इंद्रिय रूपया आसंग विषय आस्पदया, आसक्ति का विषयास्पदा जो परिच्छिन्न, जो अध्यात्म में परिच्छिन्न होकर विद्यमान जो वाणी रूपी इंद्रिय के द्वारा असत्यानृत, सत्यानृत असभ्य बीभत्सादि वचनेषु, उन्होंने 4 नंबर टिप्पणी 4 में गड़बड़ कर दिया ना, असभ्य बीभत्सादि वचनेषु, वो करता क्या है? एतार्च आसंग विषयास्पद होने के नाते वाणी क्या करती है? सत्य भी बोलती है, झूठ भी बोलती है। हाँ, यहाँ पर असत्य विग्रह वाक्य नहीं होनी चाहिए, सत्य भी बोलेगी झूठ भी बोलेगी, असभ्य भी बोलेगी बीभत्स भी बोलेगी। सत्यानृत असभ्य बीभत्सादि वचनेषु व्याप्रतया, ऐसा होनी चाहिए। अवग्रह चिन्ह और असत्य कर दिया ना उन्होंने, फिर अनृत भी कह रहे, वो अवग्रह चिन्ह नहीं होनी चाहिए वहां असत्य में। स्पदया सत्यानृत असभ्य बीभत्सादि वचनेषु व्याप्रतया गृहीतो लोको, उसी के द्वारा यह समस्त जीव जो है तरह से गृहीत हो रखा है। अपहृता, वास्तविक पारमार्थिक सत्य से अपहरण कर लिया गया इनको, तेना, इसलिए वाक क्या है? एक ग्रह के समान ग्रह है, वाक ग्रह। इसे सर्वैक देश वर्तिन्या सभा नर असभ्य बने, घृणा ग्रह भीभत्स बने,
आकर्षित होकर के अपहृत होकर के तेन अवाग्रह से लोकार्षकत्व लो जीवों का अपने स्वरूप से हटा करके विषयों के प्रति आकर्षक होने के नाते यह वाग इंद्रिय क्या है? ग्रह है। स नाम अधिग्रह गृहीता, वह जो नाम रूप अधिग्रह के द्वारा ग्रह दीर्घ दीर्घ छांदस है, तो बोलेंगे स वागाक्यो ग्रह नामना वक्तव्य विषयेण अधिग्रहण, माने अतिग्रहण होनी चाहिए। अतिग्रहण थी दीर्घ छांदस है ना, अतिग्रह शुद्ध पाठ है, लेकिन अतिग्रहण जो मंत्र में है वो दीर्घ छांदस हो गया है। शेष पूर्णमद